लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। काली काली महाकाली कालिका परमेश्वरी सैवानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। पधारिए हनुमान जी विराजिए महाराज। कथारंभ होता है रखो हमारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे इस मॉनिटर के साथ में करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय कृष्णा श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। जय राधे श्री राधे राधे राधे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। श्री शर्वरी मैया की जय। स्थान देवता महाराज की जय। जय जय श्री राम।
राधे राधे श्री राधे। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत को प्रणाम करते हुए हम प्रणाम करें भगवती की इस पावन गोद भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए जगदम्बा परम्बा भगवती सर्वरी महामाया के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुलक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए एवं सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो विदुर पानी। ये व्यासपीठ आप सभी का आज के दूसरे दिवस के सत्र में हार्दिक स्वागत करती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस प्रकार हम सभी परिचित हैं कि पिछले कल से हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा का आस्वादन करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। आज हमें इस कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करना है। वे भागवत बड़ी सुंदर बात कहती है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जब हमारी जीवन का खूब सारा पुण्य उदित होता है तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्मों का भाग्य। देखो एक चीज मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, आपके यहाँ पर कथाओं का कल्चर कम है और कथाओं का क्या परिपाटी रहती है उससे भी आप लोग थोड़े से कम परिचित हैं। देखो भैया, इस बात को यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, हमारे पहाड़ों में कथाएं अब कुछ के सालों में ही आरंभ हुई हैं। बहुत अधिक कथाओं का प्रचार और प्रचलन नहीं था, पर फिर भी भगवती की कृपा से आपको और हमको यहाँ कथा कहने और सुनने का अवसर मिला है। आओ हम उसकी धारा में प्रवेश करें। चलो मेरे साथ बिना किसी विलंब के उस स्थान पर जहाँ कल कल करती बहती भगवती गंगा है। गंगा जी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष है, जिस वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। उनके सामने दोनों हाथ जोड़े जिज्ञासा लेकर बैठे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। ये वो परीक्षित हैं। स्पीकर के ऊपर पानी आ रहा है। श्री परीक्षित जी महाराज के विषय में कल हम सुन रहे थे कि गलती से एक संत का अपराध हुआ, संत ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततस्तुहम्। मैं आप सभी से निवेदन करूं, आप लोगों का ध्यान केवल कथा में रहे। सेवादार अपनी सेवा स्वयं संभालते रहेंगे, आप केवल कथा में ध्यान। वो संत ने श्राप दिया कि आज से, अच्छा मैं एक चीज कभी सोच कर देखना, आपने देखा होगा भगवान शिव के गले में हमेशा सांप होते हैं। कारण इस चीज को थोड़ा तात्विक दृष्टि से देखें तो सांप है, ये मौत का प्रतीक माना जाता है हमारे शास्त्र में। काल व्याल मुखग्रास,
जहां जहां मौत, मृत्यु, काल शब्द आया है, वहां वहां उसकी तुलना सांप से की जाती है। भगवान शिव किसके देवता हैं? मृत्यु के। ठीक? और भगवान के गले में जो है, इतना भी ध्यान रखना, वो सर्प नहीं है, वो नाग है। ठीक? और हमारी शास्त्र परंपरा में नाग अलग है, सर्प अलग है। न जमा अ जमा ग, ग जो चलते हैं, अग जो नहीं चलते हैं, और न अग यानी जो नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। बस इस बात को समझना कि जो काल के अधिपति देवता है शंकर, वो गले में सर्प धारण करते हैं। और आप कभी भी देखना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सांप कभी सीधी चाल नहीं चलता सांप की, और काल की हमेशा वक्र गति होती है। आपके कान में किसी की भी मौत की सूचना पड़े, आपके मुख से एक ही बात निकलेगी, अरे विश्वास नहीं होता कि वो मर गए। काल की गति वक्र है, टेढ़ी। आश्चर्य की बात देखो, संयोग की बात देखो कि वही ही सर्प श्री परीक्षित जी ने उठाकर संत के गले में डाला, और संत के पुत्र ने श्राप दिया कि लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। सात वेद छोड़ दिया सब कुछ, कहां पहुंचे? गंगा जी के तट। कल की कथा में हमने सुन लिया था कि श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बोलना आरंभ करते हैं। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा तूने ये जो सवाल किया, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, ये तूने सबके भले के लिए किया। भाई हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि मृत्यु 7 दिन में ही आनी निश्चित है, आप हो, हम हो, या कोई भी हो। अच्छा, एक चीज आप मजे की समझना, आपको क्या लगता है व्यक्ति पाप से डरता है? नहीं डरता। व्यक्ति पाप के परिणाम से डरता है, रिजल्ट से डरता है। हाँ? और आप इस चीज को बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे। व्यक्ति पाप करते समय जितना डेडिकेटेड होता है, पुण्य करते समय उतना नहीं होता। पंडित जी बोलेंगे जजमान फूल चढ़वा रहे, महाराज भगवान फूल नहीं देखता, भाव देखता है। हम चर्चा कर रहे थे, व्यक्ति पाप करते समय जितना तटस्थ होता है, डेडिकेटेड होता है, पुण्य करते समय उतना नहीं होता। कारण क्या है? व्यक्ति चाहता है पाप छुपा रहे, और भले ही व्यक्ति बिना मन के पुण्य करे, व्यक्ति चाहता है कि वो अखबार में भी छपे। पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, अब है नेकी कर सोशल मीडिया पे। आप किसी बड़े वाले मंदिर पे चले जाना, जहाँ भगवती पहाड़ की चोटी पर बैठी हूँ, हर सीढ़ी के ऊपर तुमको एक टाइल मिलेगी, फला ने फला के लिए दान किया, फला ने फला के लिए दान किया। सोचो अगर ये भगवती यहाँ लिख के भेजती कि मैंने दान किया। भैया देखो, असल में होता क्या है, आपने कथाओं में संतों से सुना होगा, कृष्ण कृष्ण करते रहो करते रहो। कृष्ण कृष्ण करने से क्या कृष्ण मिल जाएगा? देखो, जब तुम बिना मन के भी माला करोगे ना, असल में देखा जाए होता क्या है, यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिना गुरु के होंगे। और आप मेरी बात गांठ बांध लेना, जब तक आप बिना गुरु के हो, पूजा पाठ माला आपके जीवन में बंधेगा नहीं। किया किया नहीं किया नहीं किया। जब गुरु जी ने कान में मंत्र दे दिया तो पीठ पे बोझ की तरह महाराज 10 माला तो करनी पड़े। ऐसा होता है। मैं नहीं कहता तुम गुरु धारण करो, मैं नहीं कहता कि मत धारण करो, जैसा ठीक लगे करो। बस अपने जीवन में जैसे भोजन है, जैसे सोना है, जैसे टीवी है, जैसे मोबाइल है, वैसे ही भजन को ऐड कर। कल की कथा में कुंती जी का चरित्र याद करो, और कबीरदास जी ने संकेत किया था कि दुखमय सुमिरन सब कह रहे हैं।
सुख में करे न कोई। अगर तो बच्चा बढ़िया अंकों में पास हो, महाराज पढ़ता है ये रात के 12-12 बजे तक फेल हो गया, भगवती ने पता नहीं क्या कर दी। अरे अच्छा अपना बुरा नहीं। अभी तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के शब्दों में कहना, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरी एकमात्र आश्रय तुम हो। अच्छा बुरा कुछ। और शायद यही ही कारण था कि जब अर्जुन ने पूरी की पूरी बागडोर कृष्ण के हाथ में सौंपी, तो अच्छा बुरा सब कृष्ण ने ही देखा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, तेरा प्रश्न खूब बढ़िया है। और तूने, और भैया देखो, हमने पहले भी चर्चा की है कि अकेले परीक्षित जी नहीं है इस समय कथा सुनने वाले, पीछे लाखों लाख साधु संत भी हैं। ये बात अलग है, सुनाने वाले सुखदेव हैं और सुखदेव का ध्यान केवल परीक्षित के ऊपर। एक बड़ा अटपटा सा सवाल किसी ने पूछा, हो सकता है आपका इस सवाल की ओर ध्यान न जाए। अच्छा, आप लोगों ने यदि कोई ग्रंथ पढ़ा हो संस्कृत का, उसमें उवाच शब्द आता है, यानी फला फला व्यक्ति बोल रहा है, राम उवाच, कृष्ण उवाच, ठीक। तो किसी ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा कि महाराज पूरी भागवत की कथा में 2 व्यक्तियों के नाम के साथ श्री लगा है, बाकी किसी के नहीं। श्री शुक उवाच, श्री भगवान उवाच, कहीं रुक्मणी के साथ भी नहीं लगा। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा। भैया देखो, भगवान के साथ श्री लगना ही लगना है, और सुखदेव के साथ इसलिए लगना है क्योंकि तुम कल सुन चुके हो, भगवान की जो श्री है ये उनके पालतू तोता है। सुखदेव जी महाराज, हे राजा, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये नृषणवतः कर्णपुटेन रस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत नचोपगायतिरुगाय गाथा। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के चतुर्भुज रूप का वर्णन करते हैं। और माताओं, ध्यान रखना इस बात का, कभी भी दर्शन करने जाओ मंदिर में, देवता के दर्शन ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर किए जाते। सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि पड़े उन चरणों पर। थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम कथा नहीं सुन रहे तो मंदिर में हो, तुम्हारे सामने भगवान है, एक चरण यूं है, एक चरण यूं है, ऐसे ही खड़े होते हैं। उन चरणों पर बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है, चरण के तलवों में महावर लगी है, लाल लाल चरण है, खूब बढ़िया मोटी सी पांजेब बंधी है। और ऊपर दृष्टि करो तो भगवान के चरणों तक लंबी सी धोती है, फिर भगवान के घुटनों तक लंबी लंबी मालाएं हैं। एक विशेष माला भगवान धारण करते हैं जिसे कहते हैं वनमाल। वनमाल कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता, जंगल में जो जंगली फूल मिलते हैं उनसे जो बढ़िया गूंथ कर, तुम्हारे यहाँ की माताएं खूब बढ़िया मालाएं बनाती हैं, हम आज भी आनंद ले रहे थे, बढ़िया। पर वो माला कैसी, जो भगवान के कंठ से होती हुई घुटनों तक, इतनी लंबी माला। और ऊपर दृष्टि की जाए तो भगवान की कमर में सोने की करधनी, जिसमें बढ़िया सुंदर सोने का श्रृंगार हुआ। भगवान के हृदय पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि, कंठ में कंठा, हृदय में खूब सारी मालाएं, थोड़ी पर हीरा। यहाँ मुझे विष्णु के स्वरूप का वर्णन करना है और भीतर के भाव कृष्ण की ओर जा रहे हैं। थोड़ा गड़बड़ करने लगा था, करूंगा नहीं। और वो 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। अच्छी चीज आपने कभी सोची है, आपने भगवान विष्णु के खूब सारे चित्र देखे होंगे, ये 4 चीजें भगवान ने धारण की होती, शंख चक्र गदा और पद्म। मतलब क्या है? शंख भीतर की अज्ञानता के प्रति ज्ञान का नाद है। जब जब युद्ध आदि होते हैं, पहले शंख फूंका जाता है ना,
ये शंख का नाद है अपने भीतर की अज्ञानता के प्रति। तुमने विद्यालय की दीवारों पर पढ़ा होगा, असतो मां सद्गमय। हे परमात्मा, आप हमें असत से सत्य, तमसो मां ज्योतिर्गमय, आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। भैया बाहर के प्रकाश के लिए 100 साधन तुम्हारे पास हैं, भीतर का प्रकाश केवल भजन कर सकता है। और जब 2 चरण तुम पार करोगे, तीसरा चरण बनेगा मृत्योर्मा अमृतंगमय। आप मृत्यु से अमरता की ओर लेकर जाएं। अमरता कैसी? जिसे कबीरदास जी ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। जब वो अमरता है कि तुम लोगों के दिलों में याद रहो। एक बार क्या हुआ, बुलवानता के प्रति ज्ञान का नाद है, घोष है। भगवान चक्र धारण करते हैं। चक्र का सीधा सा अर्थ, चक्र भगवान दुष्टों के नाश के लिए धारण करते। आपने एक चीज अनुभव की होगी, हमारी शास्त्र परंपरा में लगभग सब देवता शस्त्र धारण करते हैं, है ना? और देवताओं के शस्त्र धारण करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण देवी कवच में आया, दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। अब कोई पूछे महाराज सरस्वती तो धारण नहीं करती, कभी महासरस्वती का दर्शन करो। लक्ष्मी धारण नहीं करती, कभी चलो महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी 18 हाथ वाली है। कभी देवी भागवत के पंडाल में मिलेंगे ना, वहां आपको वर्णन मिलेगा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, एक ने चंड मुंड मारे, एक ने शुंभ निशुंभ मारे, एक ने महिषासुर मारा। और तो और देखो, मैं कल ही तुम्हें स्पष्ट कर चुका हूं, इस कथा को देवी की ओट लेकर चलूंगा। राम के वामांग में एक जगदम्बा खड़ी है हमेशा। कौन? सीता। क्या तुम सोच सकते हो कि वो वस्त्र धारण करती है? जितनी सीता को तुम जानते हो, उस आधार पर कहना तुम्हें लगता है वो वस्त्र धारण कर सकती है? नहीं। पर मैं तुम्हें शास्त्र प्रमाण दूं, सीता जी ने 2 राक्षसों का वध किया। एक वध उसी रूप में किया जिस रूप में तुम उन्हें देखते हो, उस राक्षस का नाम मूलकासुर। और दूसरे राक्षस का जब वध किया तो सीता जी ने महाकाली का रूप धारण किया। मैं इस प्रसंग को कहूंगा नहीं, पर मेरी माताओं, वो जो पंक्ति है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम राम और कृष्ण के विषय में 0.001% भी नहीं जानते। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ जी, देवता लोग श्री राधे, उधर वाले देवता भी श्री राधे। छोड़ूंगा नहीं, किस्मत वाले देवता भी कथा सुनना। श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ भगवान के उस चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाते हैं। परीक्षित जी सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। यही है गुरु शिष्य परंपरा। ना सुखदेव जी सुनाते, ना परीक्षित जी सुनते, ना उनके पीछे उनकी ओट लेकर लाखों लाख संत सुनते, ना तुम तक भागवत पहुंचती, ना हम तक पहुंचती। यही तो आनंद है। तुम लोगों को जानकर आनंद होगा, जो भागवत जी है ना, इनको पका हुआ आम कहा जाता है और सुखदेव को तोता कहा जाता है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जो आम मीठा होगा, तोता उसी में चोंच मारेगा। सुखदेव जी के द्वारा जूठा है ये आम, यानी इसमें रस तो खूब है, अंतर इतना है, ये रस यहाँ से नहीं, यहाँ से पिया जाता है। पिबत भागवतम
रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पियो, पर पीना कैसे है? कर्णरंध्रों से। माताओं, भागवत की ओट लेकर तुम्हें कह रहा हूं, भगवान तुम्हारे हृदय में दो ही रास्ता से जा सकते हैं, या तो आंख से या कान से। आंख से कब जाएंगे? जब दर्शन देंगे। वो दर्शन कब देंगे वो जाने। लेकिन इतना बढ़िया हमारा भजन तो है नहीं, है ना? हमारा व्रत बाद में शुरू होता है, पहले आलू और फलाहार की टेंशन शुरू हो जाती है, फिर हम बोलते हैं नवरात्रे तो कर लिए, भगवती मिली नहीं। आलू मिले ना, बढ़िया चटपटे। अब आप लोग कहेंगे महाराज आलू का भगवती से क्या लेना देना? आलू खाकर संतुष्टि मिली, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। ये तो दृष्टिकोण की बात है। दो चरित्र मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं बिल्कुल कथा पर ही चल रहा हूं इस समय, पर उदाहरण देकर पुष्ट करूंगा। रुक्मिणी और हनुमान, दो क्षण के लिए दोनों को सामने रखो। राम जी ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी, अंगूठी दी, जा जाकर सीता को खोजकर। एक प्रश्न पूछूं पांडाल में बैठे हर व्यक्ति से, इस घटना से पहले हनुमान ने कभी सीता को देखा है? नहीं, तो पहचाना कैसे? दूसरी बात, रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा है? नहीं, प्रेम कैसे हो गया? रुक्मिणी जी जब पत्र लिखती हैं, पहला शब्द कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम। बस आपको सुना, आप मेरे कान से होते मेरे हृदय में जाकर बैठे। कभी हनुमान जी ने सीता जी को देखा नहीं है, पर हनुमान जी ने सीता को सुना है, जिसे देखकर मुझे मेरे राम की याद आ जाए, वो सीता। अंगूठी तो बहाना है। अच्छा एक बात बताओ, रावण के महल में सुंदर से सुंदर स्त्रियां हैं, उन्हें देखकर सीता का धोखा क्यों नहीं हुआ हनुमान जी को? अरे रावण की पत्नी मंदोदरी, शास्त्र कहते हैं वो साक्षात पार्वती जैसी है देखने में। कौन? मंदोदरी। पर उसे देखकर भी हनुमान जी को नहीं लगा कि ये सीता होगी। क्यों? ये श्रवण भक्ति का चमत्कार है माताओं। तुम इस समय श्रवण भक्ति कर रही हो, 9 भक्तियों में पहली श्रवणम, सुनकर वो भीतर बैठेगा। तुम लोगों को ना दर्शन करना भी नहीं आता। इतनी दूर से इतनी बारिश में छाता लेके भीगती भीगती आओगी, सहेली पूछेगी कहाँ चली, ये बोलेगी बहन सरवरी मैया के दर्शन करने चली, मंदिर में पहुंच के आंखें बंद कर लेगी। अरे तू तो देखने आई थी। बोलो हाँ के ना, आंखें बंद करती हो काहे? तुम तो देखने गई। अरे नहीं भैया, आंखें बंद करने का झंझट अपने धर्म में नहीं है। यहाँ तो जितनी बड़ी आंखें खोल के भगवती को देख सकती हो देखो, आंखों से उन्हें हृदय में बिठाओ, फिर आंखें बंद करो कि अब तुझे हृदय से कहीं जाने ना दूंगी। ये दर्शन। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा, गुलशन का ख्वाब बहारों में कैद है, लगता है दरिया किनारों में कैद है, उनकी यादों से बाहर निकला नहीं जाता, वो तो दिल की दीवारों में कैद है। वो दर्शन। हे राजन, कौन कह रहे हैं? शुकदेव। ये भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव सृष्टि के आरंभ में क्या था? जब कुछ नहीं था तब क्या था? यही प्रश्न श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से करते हैं। आओ लेकर चलो उस यात्रा में जिसे भागवत कहती है सृष्टि प्रकरण। सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने स्वयं को एक कमल के पुष्प पर बैठे पाया। मैं कौन हूं पता नहीं, ये कमल कहां से आया पता नहीं, और चारों ओर जल ही जल था। पानी की बूंदों में हलचल हुई, ब्रह्मा जी के कान में शब्द पड़े टप। पानी की बूंदों से आवाज आती है, ब्रह्मा जी को क्या सुनाई दिया? तप।
मुझे कोई प्रेरित कर रहा है कि तप कर। ब्रह्मा जी आंखें मूंद कर ध्यान में बैठ गए और तप पूर्ण हुआ तो उस झांकी के दर्शन हुए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। एक शब्द को उठाओ, गगन सदृशम, जो आसमान जैसे हैं। साधारण अर्थ करोगे कि आसमान भी नीला, भगवान भी नीले, बिल्कुल नहीं। ये तात्विक अर्थ होगा, जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, वो विष्णु हर जगह व्याप्त है। यह अर्थ है गगन सदृशम, मेघवर्णम, मेघों सी कांति है उनकी, शुभांगम, उनका एक एक अंग शुभ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो एक कदम आगे की बात कह दी, उनका हर अंग शुभ नहीं है, मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम, वो पूरा का पूरा मधुर है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा दृष्टांत मुझे स्मरण हुआ आया। आप लोगों ने शायद कभी एक चित्र देखा होगा या दर्शन किए होंगे। राजस्थान में ठाकुर बैठे हैं जिनका नाम श्रीनाथ, एक हाथ यूं एक हाथ यूं, नाम श्रीनाथ। इन्हें प्रकट किया, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनकी सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो देखा कि मूर्ति के सामने एक बिल्ली है और भगवान थर थर कांप रहे हैं बिल्ली से। वल्लभाचार्य जी को हंसी आई, तू पूरी दुनिया का मालिक नहीं है रे का, हूं बिल्ली से डर गओ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे क्या मानते हो? पुत्र मानता हूं। तुम्हारा इतना सा पुत्र होता वो भी बिल्ली से डरता। तुम भगवान मानो, मैं भगवान हूं। तुम पिता बनकर देखो, मैं पुत्र हूं। भले तुम रोज आरती के बाद ताली पीट पीट के गाओ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव, केवल गाते हैं, मानते नहीं। मानते, यदि मानते होते त्वमेव सर्वं मम देव देव, कि वो सर्वस्व में बैठा है, तो आजकल जो हमारे भारत में घरों में परिवारों में वितंडावाद देखने को मिलता है, ये न मिलता। जो दो भाई बचपन में एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते, वही भाई बड़े होकर एक दूसरे को कोर्ट में घसीटते। सच्चाई है आज की। जो दो छोटे छोटे भाई बचपन में लड़ते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, बड़े होने दो माँ तेरी है। सही बात। पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, जो करते हैं उसे अंदर बिठाने की आवश्यकता है, उसे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, उसे प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैं झूठ नहीं बोला। तुम बहुत से यहाँ कोर्ट वाले बैठे होंगे जो कोर्ट मैया के दर्शन करते होंगे। कारण क्या? लोभ। मूल कारण क्या? लोभ। और मजे की बात देखो, जिसके लिए लड़े वो रहेगा यहीं, दोनों निपटे। वो बगीचा, यहाँ जमीन का नहीं, सेब के बगीचा का उदाहरण दूंगा। तुम सेब वाले बैठे हो ना, वास्तविक। और कौन दो भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं? जो बैठकर राम कथा सुनते हैं, जिस राम कथा में अयोध्या की गद्दी 14 साल तक अनाथ है। राम जी ने छोड़ दी, भरत ने भी छोड़। राम को सुनने की नहीं आवश्यकता, राम को समझने की आवश्यकता। राम को समझने की आवश्यकता है। इस
कोई एक बड़ा सुंदर पद मुझे स्मरण हुआ है, उसमें बड़ी सुंदर पंक्ति है, राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा, कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाए। कृष्ण हाथ में माला थमाकर घर के काम धाम से वेला नहीं करते। यदि ऐसा होता तो महाभारत के युद्ध के बीच में कृष्ण अर्जुन से कहते तू माला पकड़ युद्ध मैं करूंगा, नहीं कहा। गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कृष्ण कहते हैं तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ। समझ नहीं किया क्या सुनाऊं, कितना सुनाऊं, क्या छोड़ दूं, कितना छोड़ दूं, भैया समझना मुश्किल हो जाता है कि वो 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। मैं निवेदन करूं, भागवत गंगा है, तुम हरिद्वार जाते हो, जितनी सी कैन तुम्हारे पास होती है उतनी भर पाते हो, चिंता मत करो, यहाँ से जितना समेट पाओ समेट लो। जिनके पास कैन वैन की टेंशन नहीं होती वो क्या करते हैं, नाक पकड़ के हर हर गंगे, वो भी बड़ी अपनी गंगा जी के हो गए। और यहाँ जब श्री ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं, श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद के अध्याय नंबर 9 में श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को 4 श्लोक देते हैं। और ये 4 श्लोक है मूल भागवत, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। विष्णु जी ने ये 4 श्लोक दिए ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिए नारद जी को, नारद जी ने दिए वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों से भागवत बनाया। 4 श्लोकों से 18,000 लिख दिए, क्या बुद्धि नहीं है। बोले भागवत भगवान की। अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हरितेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 श्लोक। यदि तुम कृष्णानुरागी हो, कृष्ण चरण चंचरित हो, कृष्ण चरणोपसेवी हो, कृष्ण चरणोपजीवी हो, इन 4 श्लोकों को याद कर लेना। मैं करूंगा चर्चा इन 4 श्लोकों में, ये बेस है भागवत का। कल एक बात कही थी, तुम में से जो पंडाल में बैठे थे उन्हें याद होगा, मैं फिर कल वाली बात दोहराऊंगा। क्या भागवत में नाच कूद है? है। थोड़ा सोच के बोला मैं, हाँ थोड़ा रुक के बोला। कृष्ण का बंसी बजाना, रास रचाना, माखन चुराना है। पर कल भी कहा था कृष्ण का जीवन 125 वर्ष का रहा है और ये सारी लीलाएं केवल 11 वर्ष तक हुई हैं, बाकी के 114 वर्ष के कृष्ण ने भी कुछ किया। हमारा हिंदू समाज नपुंसक होता जा रहा है, इस कारण हम लोगों को बस वो कृष्ण अच्छा लगता है जो रास रचाता है, माखन चुराता है। हमें स्नान करती हुई गोपियों का वस्त्र चुराता हुआ कृष्ण हमेशा दिखाई देता है, पर बीच सभा में द्रौपदी की लाज बचाता हुआ कृष्ण हमें दिखाई नहीं देता। बोलो हाँ। हमें वो कृष्ण दिखाई दे जाता है जो गोपियों के घरों से माखन चुराता है, पर वो नहीं दिखाई देता जो द्रौपदी के हाथ से पात्र लेकर एक जूठा साग खाकर श्री दुर्वासा जी को तृप्त कर देता है। हम कथा को अपने दृष्टिकोण से, अपने चश्मा से देखना पसंद करते। प्रेम से कहो श्री राम, श्री राम, श्री राम। बढ़िया गप्पा लगी है। ये जितने भी श्रोता आगे आगे बैठे हैं ना, हमसे डरना हो, हम टेढ़े हैं। बढ़िया मौज लगी। हमारी माताएं बड़ी प्यारी होती हैं, ज्यादा डांट नहीं सकता, नहीं तो कल को पंडाल खाली। ये भी रिस्क है।
डांट नहीं सकता ना, माताओं सबसे बढ़िया तुम ही, जो मेरे पंडाल में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बढ़िया तुम। डर लगे मुझे? बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ चतुश्लोकी भागवत का स्पर्श करते हैं। और देखो भैया, मैं निवेदन करूं तुमसे, जब तक मैं इन 4 श्लोकों पर कहूं थोड़ा ध्यान से समझना, फिर हम उन प्रसंगों की ओर आओगे जिन्हें तुम सुनना पसंद करते हो। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सत सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्य हम। हे ब्रह्मा, सृष्टि के पहले मैं था, जब कुछ नहीं था तब मैं। जब ये सृष्टि दिखाई दे रही है तो सृष्टि के रूप में चर अचर जो सब है वो मैं हूं। और जब ये सृष्टि नहीं बचेगी तब जो बचेगा वो ये ब्रह्म तत्व है। कल भी कहा ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान के शब्द से ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है। ब्रह्म पहली सीढ़ी, परमात्मा दूसरी, भगवान तीसरी। ब्रह्म बीज, परमात्मा अंकुर, भगवान वृक्ष। बिल्कुल साधारण शब्दों में समझा रहा हूं। जब कुछ नहीं था मैं था, जब सब कुछ है मैं हूं, जब कुछ नहीं बचेगा मैं बचूंगा। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। कभी कभी आपने देखा होगा बरसात के समय में आसमान में 2 चांद दिखाई देते हैं, बहुत होता है। साइंटिफिकली क्या है उस और नहीं जाऊंगा, पर आप सब ने वो चीज और भगवान यही बात कह रहे हैं कि जो ना होने पर भी 2 चंद्रमा की तरह दिखाई देता है वो मैं हूं। थोड़ा टिपिकल शब्द है, समझना। ब्रह्मा जी समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं चंद्रमा 2 होते हैं का? नहीं। 2 दिखाई देते हैं का? हाँ। वो क्या है? वो मेरी माया है। भैया माया कोई गलत भाव नहीं है, माया भगवती को कहा जाता है। योग माया, महामाया भगवती ही है। और माया के बिना भगवान कुछ करने में सक्षम नहीं है। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावतिष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। थोड़ा सा भारी श्लोक है, सरल से समझते हुए निकलेंगे। भगवान कहते हैं जैसे 5 तत्व शरीर के अंदर हैं, है ना? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। अब तुम्हारे भीतर जल है तो क्या बाहर नहीं है? है। भगवान कहते हैं जैसे 5 तत्व शरीर में होते हुए बाहर भी हैं, उसी प्रकार मैं आत्मा के रूप में सबके अंदर हूं, परमात्मा के रूप में सबके बाहर हूं। समझना भैया, बस इतना सा ये पोर्शन निकाल लो, भागवत का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि। मैं आत्मा के रूप में सबके भीतर हूं। तुम गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सदा वसंतम हृदयारविंदे। कहां बैठा है वो? हृदय आकाश। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक 2 चीजें आई हैं सिद्धांत की भाषा में। एक यानी हाँ, एक यानी ना। एक व्यक्ति बोलेगा ब्रह्म है, दूसरा बोलेगा नहीं है, तीसरा तो कोई होगा नहीं। सीधी सी बात। एक भगवान को मानने वाला होगा, एक नहीं मान। भैया चर्चा उसी वस्तु पर तुम कर सकते हो जो होगी, जो एग्जिस्ट करेगी। भगवान कहते हैं जो मानता है कि मैं हूं उसके लिए मैं हूं, जो मेरी सत्ता को नकारता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मैं हूं। तभी वो मेरे कारण विरोध के लिए उतर आते, नहीं भगवान नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं इसे मेरी माया समझना चाहिए। ब्रह्मा, मैं सबके भीतर हूं, मैं सबके बाहर। यहाँ भागवत जी के पुराण के 10 लक्षण दिए गए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणोदयः मनवन्तरेषां तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः।
अब यहाँ कथा थोड़ी सी पलटती है। विदुर और उद्धव जी के संवाद की कथा आई है, विदुर मैत्रेय संवाद की कथा आई है, और सबसे पहले भगवान के निर्गुण स्वरूप की कथा आई है। आजकल यदि आपको ध्यान होगा, अभी 2-4 दिन पहले हमारे भारत में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ, हर वर्ष होता है और दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। क्या? जगन्नाथ रथ यात्रा। अब आप लोग सोचेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते करते जगन्नाथ जी कहाँ से आ गए? आए। निर्गुण ब्रह्म का लक्षण क्या है? वो बिना आंख के देखता है, बिना मुख के बोलता है, बिना कान के सुनता है। ये बातें गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी। आपने रामचरितमानस सुनी होगी, नाम सुना होगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, बिना हाथ के कई प्रकार के काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसका मुख नहीं है फिर भी सब रस खाता है। और बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, उसकी बाणी नहीं है फिर भी उससे बढ़िया वक्ता कोई नहीं है। ठीक है, ये गोस्वामी जी ने लिख दिया। गोस्वामी जी के मन में है चलो जगन्नाथ जी के दर्शन किए जाएं। और आप में से जो जो टिपिकली जगन्नाथ जी को जानते हो वो जानते हैं, ना उनकी पलकें हैं, ना उनके हाथ हैं, ना उनके पैर हैं जगन्नाथ जी के। ठीक, इससे आगे का भाग नहीं है, इससे आगे का भाग नहीं है। पैरों में आगे वाला भाग नहीं है, अपूर्ण ब्रह्म है, पलकें नहीं है। 500-600 साल पुरानी घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या से कहाँ उड़ीसा गए, बहुत दिनों बाद पहुंचे, रात को पूरी पहुंचे। सोचा दर्शन कर लिए जाए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो सामने एक लकड़ी की मूर्ति, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, आंखें बड़ी बड़ी, पलकें हैं नहीं, और 24 घंटे खा गए। जगन्नाथ जी खूब खाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ये क्या है? पुजारी बोले ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म मेरा राम हो सकता है। बड़ा दुख हुआ तुलसीदास जी को, भैया इतनी दूर से धक्का खा के इसको देखने आया। रात हुई, लौट सकते नहीं थे, तो सोचा आज किसी पेड़ के नीचे रहूं, कल चला जाऊंगा। भूख लगी, खाएंगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी प्रसाद है वो जगन्नाथ को, और इनको जगन्नाथ जी जमे नहीं। ठीक, रात का समय है, एक बालक आया, एक थाली तुलसी, बाबा लो प्रसाद का। बालक बोला, जगन्नाथ जी बोले कि हम अपने राम जी को भोग लगाए थे, मैं कुछ नहीं खाते। तो बालक ने कहा कि ये जगन्नाथ जी का भोग है, राम जी और जगन्नाथ जी में कोई अंतर थोड़ी है। खबरदार मेरे राम की तुलना इस जगन्नाथ से की तो। कहा मेरा राम परब्रह्म परमात्मा, कहा ये बिना हाथ पैर का ब्रह्म। बालक ने बोला उस ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते क्या? तुलसीदास जी बोले होने चाहिए। बालक बोला फिर आपने रामचरितमानस में क्यों लिखा बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। तुलसीदास जी का माथा ठनका, क्योंकि ये तब की बात है जब रामचरितमानस लोगों के बीच नहीं आई थी। गोस्वामी जी तुम कहते हो ना आनंद रहित सकल रस भोगी, जिस निराकार ब्रह्म को तुमने अपनी मानस में लिखा है वो एग्जैक्ट ब्रह्म जगन्नाथ है। तुलसीदास जी मौन, खाओ प्रसाद, और हाँ तो लौट जाना अयोध्या, पर जाने से पहले एक बार मंदिर आ जाना। तुम्हें भी पता है ये बालक कौन होगा। अगली सुबह गोस्वामी जी मंदिर आए। क्या कथा कहती है? जगन्नाथ जी ने राम रूप में दर्शन किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बजा ले, जम के ताली बजा लो, तालियों में भी कंजूस हो। नंदलाला 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 नंदलाला, गोविंदा गोपाल नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाल नटवर नंदलाला।
नटवर नंदलाला गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला ओ नटवर नंदलाला नटवर नंदलाला ओ नटवर नंदलाला यहाँ ब्रह्मा जी बसंत दिल का छंद में 25 श्लोक में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरा ननु देह भाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणा व्यतिकरात् यरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहात् आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाभिरासम् स्तुति करते और भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा सृष्टि करो। आए ब्रह्मा जी। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन थे 4 बढ़िया बाबा जी रखते। बाबा जी कहूंगा तो जल्दी समझेंगे तुम लोग। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि तुम हमारे बेटा हो, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो, बहू घर में आए, हम भी पोता पोती से खेलें। चारों ने बोला हम तो बाबा बनेंगे। चारों बाबा बन के ब्रह्मा जी को क्रोध तो खूब आया, गुस्सा तो खूब आया, कंट्रोल करने की कोशिश करते हुआ नहीं। तो ब्रह्मा जी के यहाँ से एक नीले लाल रंग का बालक उत्पन्न हुआ जिसे कहा गया रुद्र। माताओं कान खोलकर सुन लेना इस बात को, रुद्र अलग है, महेश अलग है, शिव अलग है। हाँ, भले ही तीनों नाम शंकर के हैं, शिव के हैं। शिव पुराण के माध्यम से कभी सिद्ध करूंगा। रुद्र, महेश, शिव। सबसे ऊपर की सत्ता क्या है? शिव। कौन है? 5 मुख वाले, 10 हाथ वाले, 15 नेत्र वाले। ध्यागे नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रार्पतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलंगम। करोड़ों रत्नों जैसी जिनकी आभा है। परशुमृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम। पद्मासी, वो पद्मासन में बैठे हैं। पद्मासीनम समन्तात् स्तुतम अमरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानम। आसपास अमरगण खड़े हैं, यानी देवता जय 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 करके उनकी स्तुति करते हैं। विश्वाद्यम, जो इस ब्रह्मांड के आदि हैं। विश्वबीजम, जो इस ब्रह्मांड का भी बीज है। निखिल भयहरम, जो सारे दुख हरने वाले हैं। ऐसे पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शंकर को हम प्रणाम करते हैं। बोले शंकर महादेव की। वैसे तो आपके जब कुलूत क्षेत्र की बात की जाती है, कुलांतक क्षेत्र की बात की जाती है, तो पहला नाम बिजली महादेव का सबकी बुद्धि में आता है। मैं यहाँ के मंदिरों के विषय में बहुत नहीं जानता, और मुझे विश्वास है कि आसपास कोई ना कोई सिद्ध स्थान भोलेनाथ का अवश्य होगा, नए रूप में, प्राचीन रूप में, जो भी है। मैं एक बात मजे की हमेशा कहा करता हूँ, और भैया आनंद लेना इस बात का, हम पहाड़ के लोग राम और कृष्ण के हो ही नहीं सकते। गारंटी के साथ बोलते। तुम में से कोई हिमाचली बोले ना कि हम पक्के वाले कृष्ण के, झूठ बोल रहा है। हिमाचल के लोग 2 ही के चरण पकड़ सकते हैं, या तो शिव के या भगवती के। 2 ही तो है भैया हिमाचल के। तुम अपनी परंपरा उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं या तुम भोलेनाथ से जुड़े मिलोगे या भगवती से जुड़े मिलोगे। महाराज ए हमारी कुल देवी, जुड़ गए ना भगवती से। कुल जा, नॉर्मल शब्द में कहें, अच्छी बात है। राम और कृष्ण के चरणों को सेवी होना अच्छी बात है। बहुत ऐसे जिज्ञासा हमारे पास आते कि महाराज पहले शिव का भजन करते थे, दुर्गा का भजन करते थे, धीरे धीरे वो छूट गया, कृष्ण अच्छे लगने लगे। गलती तो नहीं, गलती कुछ नहीं है, अपराध कुछ नहीं है, पर कृष्ण को बड़ा मानने के चक्कर में इनको छोटा मत समझो।
भगवती की इच्छा रही होगी कि तू मेरे चरण नहीं कृष्ण के चरण पकड़, तभी भगवती ने उस ओर तुम्हें मोड़ा। जिसकी इच्छा के बिना हम श्वास नहीं ले सकते, किसी के चरणों की सेवा ऐसे ही कर सकते हैं। कहा चिंता मत करो, जहां मन मुड़े मुड़ने दो, पर मुड़े रहना और एक ही जगह पे टिक जाना। एक है साधे सब सद है, सब साध है सब जाए। हाँ एक प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारे आप तुम ऊपर मत देखो, ऊपर मजेदार चीजें हम ही देख रहे हैं। हमारे देवता बड़े प्यारे हैं। एक श्री राधे बोलेगी, दूसरी बोलेगी बोल, व्यास जी देख कितने बढ़िया देवता। हाँ। तुमने नहीं देखना, तुमने ऊपर देखना है तो यहां आओ। प्रेम से कहो श्री राधे। तो श्री ब्रह्मा जी के यहां से रुद्र प्रकट हुए और भागवत क्या कहती है, रुद्र नीले लाल रंग के हैं और शिव कैसे हैं, कर्पूर गौरम, शिव गोरे हैं। अब रुद्र का अर्थ होता है रोदयती रुद्र, जो रुलाए वो रुद्र है। किसे रुलाए? भक्तों को नहीं। मुझे आज सुबह ही कोई कह रहा था कि आपके इस क्षेत्र को वो स्थान माना जाता है जहां अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई। ठीक। अब एक बात बताना, हो सकता है तुम्हें वो प्रसंग ध्यान हो ना हो, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। भगवान शिव भेष बदल के आए, अर्जुन और भोलेनाथ आपस में लड़ गए और ऐसे लड़े कि अंत में अर्जुन ने भगवान शिव को दोनों चरणों से उठा और हवा में घुमाने लगा। भक्त और भगवान की लीला, भोलेनाथ जैसा कोई नहीं हो सकता। जैसे ही हवा में घुमाने लगे तो घूमते घूमते भोलेनाथ असली स्वरूप में आकर हंसने लगे। अर्जुन ने देखा, रे भैया ये तो वही है जिनकी माला फेर रहा हूं, सॉरी गलती हो गई। पर भैया कितनी सुंदर बात भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव कहते चिंता मत कर, जो तूने मुझ पर प्रहार किए मैंने उसे भी पूजा के रूप में स्वीकार किया। क्या गजब के देवता हैं शंकर। जो तूने मुझ पर प्रहार किया, प्रहारैस्तारणैस्तेभ्य पूजनम मानितम मया, जो तूने मुझ पर प्रहार किया, खूब पीटा। मैं केवल तेरी परीक्षा लेने आया था। क्यों? अब इसके पीछे का भाव समझो। शिव का अस्त्र शिव जैसा होगा, पाशुपतास्त्र। तो शिव भी जांचना चाहते हैं जिसको मैं दूं वो संभालने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं। तुम शिव को मानो स्वीकार, तुम भगवती को मानो स्वीकार, तुम राम कृष्ण हनुमान गणपति को मानो स्वीकार। सभी देव, हमारे तो वैसे भी पंचदेव उपासना चलती है। सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश, भगवती, पंचदेव उपासना। बोले भागवत भगवान की। तो यहां ब्रह्मा जी की देह के दो भाग हुए, एक से मनु, एक से शतरूपा। ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस ऋषि की परंपरा से तुम और हम मानव कहलाते हैं, हम उन्हीं की नगरी में बैठे हैं। ये बात अलग है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कई बार देखे, जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो मनाली के नाम पर सिर्फ हिडिंबा माई को जानते हैं, मनु ऋषि को नहीं जानते। जानना चाहिए। जानना चाहिए। भैया देखो, मनु ऋषि से हम जुड़े हैं। आपकी इस नगरी का क्या नाम है? आप लोग अच्छे से, तभी हम लोग को मानव कहा जाता है। विज्ञान के चक्कर में पढ़ो, विज्ञान तो कहता है हम लोग बंदरों की संतान है। पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है। मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उसकी ओर। विज्ञान वाले कहते हैं कि तुम पेड़ पे चढ़ने वाले भाई साहब की संतान हो, वो तो मान लेंगे, भाई साहब इज्जत देनी पड़े। और शास्त्र कहते हैं अमृतस्य पुत्राः, हम वेदों की, हम ऋषियों की संतान है, वो हम मानते हैं। मनु और शतरूपा। अब ब्रह्मा जी की देह से 10 पुत्र प्रकट हुए, जिनमें 10वें हुए श्री नारद। मरीचि अत्रंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10 पुत्र प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि सृष्टि करो, पर अब सबको एक टेंशन पड़ गई, एक चिंता पड़ गई कि धरती तो डूबी हुई है, जल ही जल है चारों ओर, क्या करें क्या करें क्या करें, चिंता कर रहे थे। ब्रह्मा जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि तुम सृष्टि करो, कहीं भी फंसने लगोगे तो मैं सहायता करूंगा, हम तो अटक गए, भगवान कहाँ है। तभी ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र सूकर रूपी बालक प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते विशाल रूप धारण करता है। ब्रह्मा जी को समझते देर न लगी, ये वही पुराण पुरुष है जो हमारी रक्षा के लिए आया है। सब देवता स्तुति करते हैं, जितम जितम तेजत यज्ञ भावन त्रयं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः, यत्रोम गर्तेषु निलिल्युरध्वरास् तस्मै नमः कारण सूकरायते। बोलिए वाराह भगवान की जय। कौन पधारे? वाराह। तस्मै नमः कारण सूकरायते। ऐसे भगवान वाराह प्रकटे हैं, भगवान ने धरती को स्थापित किया है। अब तुम्हें एक आनंद की बात बताऊं माताओं, भगवान शिव की कितनी अर्धांगिनी है? 2, पार्वती और सती। विष्णु की कितनी है? 2। ध्यान से समझो, शास्त्र परंपरा में जाओ तो भगवान विष्णु की 2 शक्ति है। पहली श्री, श्री यानी लक्ष्मी, दूसरी भू, भू यानी पृथ्वी, धरती। तुम में से यदि यहाँ कोई सरस्वती विद्या मंदिरों का छात्र रहा होगा, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। कस्य पत्नी? विष्णु। और विष्णु की किस अवतार की पत्नी मानी जाती है? वाराह की। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। आप दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरों में जाओ, वहां आपको दोनों देवियां खड़ी मिलेंगी, श्री भू। भू यानी पृथ्वी। अच्छा, एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। भगवान देखो भैया, भगवान जल से बाहर आए, भगवान का शरीर जल से गीला था, तो भगवान ने अपना शरीर सुखाने के लिए झटका, हम भी झटकते हैं, तो जो शरीर पे बाल होते हैं ना, इन्हें कहते हैं रोम, रोएं। भगवान के रोम धरती पर गिरे, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। आप बहुत अच्छे से समझते हैं ये क्या घास है। नॉर्मली हमारे पहाड़ी में, हमारी ओर तो द्रव कहते हैं, कुशा हिंदी और संस्कृत में। ये भगवान के रोमकूप से प्रकट हुई। ध्यान से समझना, ये ऐसी वस्तु है जो देवताओं को भी प्रिय है और पितरों को भी प्रिय है। मान लो कोई व्यक्ति प्राण छोड़ रहा है, मुख में रखने के लिए गंगा जल नहीं है, इसका एक भाग डाल दो। मैं नहीं कह रहा, भागवत में भगवान कहते हैं ये मेरा स्वरूप है। तुम्हारे जब जब ग्रहण वगैरह होते हैं, हम पानी में यही तो डालते हैं। और पितरों को ये बहुत प्रिय है। जब पिंडदान आदि किया जाता है तो इसी के ऊपर किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की घास होती है जो वर्ष में एक ही बार निकाली जाती है, जिसे कहते हैं कुशोत्पाटनी अमावस्या। बहुत अच्छे से समझते हैं आप, ठीक। ये भगवान के रोम है, रोए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल ढीले ढाले भक्तों की। ये होते हैं अच्छे वाले श्रोता। भगवान की जय बोलेंगे नहीं, अपनी बोलेंगे। जय हो शुरू वालों, कथा सुननी शुरू करो। प्रेम से कहो श्री राधे। जिन्होंने कथा सुननी होगी ना, वो बरसात में भी पहुंच जाएंगे। बरसात बहाना नहीं होता कथा के लिए, क्योंकि लोग बरसात में क्या शादियों में नहीं पहुंचे होंगे। मेकअप से फोटो खिंचवा और कथा में छोड़ो महाराज, बारिश लगी। भक्त क्या है? जो हर परिस्थिति में भगवान को खोज लेता है, वो भक्त है। बहाना तो आलसी ढूंढे। तभी तो कबीरदास जी को कहना पड़ा, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण को दुखो। हमारे संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भाला उठाना सरल है, माला उठाना कठिन है। क्योंकि जब तुम भजन की ओर बढ़ोगे, तुम्हारा पहला विरोध तुम्हारे अपने करेंगे।
अरे और दूर कहां जाते हो, छोटा सा बच्चा भजन करने लगे, सबसे पहले प्रवचन उसकी मां देगी। बाबा बनना है क्या? ये किन कामों में लग गया, स्कूल जा। अरे और फिर बुढ़ापे में आके भाई माता पिता हमको, महाराज भजन नहीं करता, जब करता था तूने करने नहीं दिया। श्री भगवान वाराह की यहाँ पर कथा आई है और यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म की कथा आई है। ये भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। कल की कथा में इनका स्पर्श लेते हुए चलेंगे। श्री मनु और शत्रुपा जी के यहाँ पर 5 संतानें हुई। आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमायत मध्यमम दक्षयादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। 3 बिटिया हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और तानबाल। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण पधारे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। दूसरी बिटिया हुई देवहूति, जिसका विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ, जिनके गर्भ से पधारे भगवान कपिल देव। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ मेरे समक्ष आ रहा है, मैं उसे आप लोगों के समक्ष कहूं। एक वृक्ष के नीचे भगवान कपिल बैठे हैं। भैया हमारे, आप लोगों ने पुराणों का नाम सुना होगा, वेदों का नाम सुना होगा, शायद उपनिषद का नाम भी सुना होगा। एक और चीज हमारे परंपरा में होती है जिसे कहते हैं दर्शन, फिलोसफी। 6 दर्शन हैं, जिनमें से एक दर्शन है सांख्य, जिस सांख्य दर्शन के स्वामी है भगवान कपिल। एक वृक्ष के नीचे भगवान कपिल बैठे हैं, सामने मां बैठी, देवहूति, प्रणाम किया। श्री देवहूति जी प्रणाम करके कहती हैं कि मुझे जीव और जीव तत्व के विषय में बताने की कृपा। माताओं, ये जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, यहाँ पंडाल में जितनी भी माताएं बैठी वो बहुत सरलता से समझेंगी इस प्रसंग को। क्या प्रसंग है कि मां के गर्भ में 9 महीने में जीव की गति क्या होती है। सोचो, जो बातें डॉक्टर, साइंटिस्ट, मशीन 200-250 साल से कह रहे हैं, वो हमारे ग्रंथों में कितने वर्षों पहले लिखा जा चुका है। माँ भगवान कपिल देव कह रहे हैं देवहूति जी से, माँ पिता के माध्यम से एक जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। ये पूरा 9 महीने का हिसाब किताब समझना भैया। हम इस समय श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के अध्याय नंबर 31 पर चल रहे हैं। पहले दिन, गर्भ धारण वाले दिन, जिस दिन गर्भ धारण स्त्री करती है, उस दिन वह जीवित बुलबुले जैसा होता है। 10 दिन में बेर समझते हो ना, बेर का आकार धारण कर लेता है 10 दिन में। और 1 महीने का रूप धारण, 1 महीना होते होते वो कठोर हो जाता है। ठीक, ये 9 महीने की गर्भ की अवस्था माताएं बहुत अच्छे से और समझना भी भैया इस चीज को। हमारे शास्त्रों में उतनी महिमा पुरुषों की नहीं गाई गई जितनी माताओं की गाई गई। स्त्रियों के गर्भ को प्रयोगशाला कहा जाता है, लेबोरेटरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री का गर्भ वो प्रयोगशाला है जिसमें राम का निर्माण होता है, जिसमें रावण का निर्माण होता है। स्त्री 9 महीने जैसी दिनचर्या रखती है, बालक पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी भागवत में से 20 प्रसंग आ गए। पहले वाली माला फेरती थी तो भगत आता था, आजकल वाली फिल्में देखे, गाने सुने, अब की वाली तो रील्स बनावे। ये कितनी बढ़िया तरीके से समझे। कथाएं भी धीरे धीरे चेंज हुई। पहले लोग हमारे साथ फोटो खींचते थे, फिर सेल्फी ले, महाराज रील बनानी है, क्या रे भैया चला जा, हम पे 4 बातें ना सुन ले। ये बात अलग है कि घर की बुजुर्ग महिलाओं की बातें गर्भवती स्त्रियों को उस समय बहुत अटपटी लगती है। ये तो दाकिया मुझसे बैकवर्ड बातें कर नहीं माताओं। वो 9 महीने का समय बहुत सेंसिटिव है। एक छोटा सा उदाहरण तुम सबने सुना होगा, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना गर्भ में सीखा, उत्तरा के गर्भ में। ठीक,
सुभद्रा के गर्भ में थे उस समय, और वो पूरा का पूरा गर्भ। और भैया देखो, अंतिम चक्र भेदने की जो विधा सुन रहे थे वो सो गई। दूसरी बात, कल एक प्रसंग आएगा, दैत्य बालक प्रहलाद से पूछते हैं कि हम दैत्य तेरी बुद्धि इतनी पलटी हुई क्यों? कहा मैं जब माँ के गर्भ में था, मेरे गुरु नारद ने जो माँ को उपदेश दिया, माँ तो भूल गई, मुझे सब याद है, मैंने गर्भ में सुना था। और मंडी कुल्लू क्षेत्र के बड़े देवता, मैं एक दिन लिंग पुराण में इस प्रसंग को पढ़ रहा था, पराशर, उनका भी प्रसंग आया है लिंग पुराण में। वो भी गर्भ से आवाज देते हैं। इनकी माता का नाम है अदृश्यंती। यदि आने वाले दिनों में प्रसंग आए तो करूंगा स्पर्श, अभी नहीं मैं उस प्रसंग को छेड़ना चाहता। तुम्हारी किए गए क्रियाकलाप का गर्भ में पलने वाले जीव पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो भगवान यहां कहते हैं कि पहले महीने में उस बालक का सिर निकलता है। अभी वो जस्ट बालक है, नो पुरुष नो स्त्री, कोई चिन्ह नहीं है अभी। दूसरे महीने में भागवत कहती है हाथ पैर निकलते हैं, और तीसरे महीने के गर्भ में यह निश्चित होता है कि ये बालक है या बालिका है। चौथे महीने में सप्त धातुएं लिपटती। अब सप्त धातुएं क्या है, थोड़ा आयुर्वेद की भाषा है। खून बनता है, मज्जा बनती है, वसा बनती है, हड्डियां बनती है, इसे सप्त धातु, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, मेद आदि आदि ये सप्त धातुएं हैं। पांचवें महीने में भूख प्यास लगने लगती है, और मां का खाया खट्टा और तीखा उस बालक के शरीर पर भाले की तरह चुभता है। गर्भ में माताओं, गर्भावस्था के समय माताओं की गति क्या होती है वो बात पृथक है, पर शास्त्र कहते हैं गर्भावस्था के समय माताओं को खूब अधिक तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक, जैसे तुम तप में हो, जैसे तुम व्रत, मां तुम्हारे गर्भ में हो सकता है तुम्हारे कुल का या देश का भविष्य पल रहा हो, वो तप का समय है 9 महीने। आजकल की तो बात है कि डॉक्टर 6-6 महीने पहले काम धाम भी छोड़वाए थे न। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है, और 6ठे महीने में बालक मां की कोख में घूमने लगता है। इस अनुभूति को लिए हर महिला यहां बैठी है। 6ठे महीने वो मां की कोख में घूमने लगता है। और देखो शास्त्र इस बात को कब से कह रहे हैं, हमारे पेट में एक गर्मी होती है, हीट, जिसे आयुर्वेद कहता है जठर आग्नि, जो खाना पचाने में सहायक होती है। उस आग से ये बालक तप रहा है। मां के गर्भ में है तो मलमूत्र से लिपटा हुआ है। 7वां महीना होते होते पिछले कर्म याद आने लगते हैं। 8वें महीने में सुषुम्ना नाड़ी जागती है। यूं होता है बालक उल्टा, और भगवान से स्तुति करता है। जीव उवाच देहयन्य देह विवरे जठराग्निनासृग ऋणमूत्र कूपपतितो भृशतप्त देह इच्छन्नितो दिवसितुं गणयन् स्वमासान निर्वास्यते कृपणधिर भगवन् कदानु। प्रभु, एक शरीर दूसरे शरीर के गड्ढे में पड़ा है, ये वो जीव कह रहा है भगवान से। उस गड्ढे में मलमूत्र भरा है, मां का खाया खट्टा तीखा उसके शरीर पर भाले की तरह चुभता है। बाहर निकलने की इच्छा है, हे परमात्मा बाहर कब निकालेंगे। निर्वास्यते कृपणधिर भगवन् कदानु। भगवान कृपा करते हैं, 9वें माह में वायु के वेग से बालक का जन्म होता है। विडंबना क्या है, जन्म लेते ही सब भूल जाता। बच्चा कुछ याद करना चाहे तो जन्म लेते सबसे रुलाओ, इसको रुलाओ, रोना चाहिए, लो। बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है। बेटा मैं सच, तेरे पिता सच, तेरे दोस्त सच, तेरे रिश्तेदार सच, और कुछ नहीं। बच्चा बड़ा हुआ तो सिखाया अर्थ काम सच है। बेटा पैसा सच है, ऐसे कमा चाहे, समझ। बुढ़ापे में सीखना था राम नाम सत्य है, तब तक। और गारंटी के साथ बोलूं, जिस बात की आदत तुम्हें बचपन में नहीं लगी, बुढ़ापे में नहीं फेर पाओगे माला।
बच्चे को पोलियो बचपन में पिलाते हो कि बचपन में? बचपन में। उठने बैठने की सेंस और एटिकेट्स बचपन में सिखाते हो या बचपन में? बचपन में। तो ये बचपन में क्यों? ले महाराज, हमारी भजन करने की उम्र थोड़ी, रिटायर होने तो फिर करेंगे, फिर तुम पोता पोती से नहीं छूटोगे। गोद वाले होंगे तो गोद में लेके बैठो, बड़े होंगे तो स्कूल छोड़ने जाने लेने जाओ, और बड़े होंगे तो बिजली का बिल भरने दफ्तर की लाइन में लगो, माला नहीं करने वाले तो जो समय है लपको। हमारे हिंदुओं में एक परंपरा है कि कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसके मुख से भगवान का नाम निकलवाया जाता है ना, जबरदस्ती, या उसके कान में लोग गीता रामायण सुनाते हैं। एक बार एक अम्मा थी, यहाँ की नहीं थी, यहाँ वाली सब बढ़िया, यहाँ कहीं बाहर की होती। तो उस अम्मा का ना पूरी जिंदगी भगवान से 36 का आंकड़ा। अम्मा बिस्तर पे पड़ी, अंतिम सांसें गिन रही। बहू थोड़ी पढ़ी लिखी थी, बहू ने सोचा कि भगवान का नाम पर कैसे बुलवाऊं, कोई बोले अम्मा राम बोल, अम्मा तो गाली दे, कुछ होते उनके भगवान से नहीं बोले। तो बहू ने सोचा कि अम्मा से भगवान का नाम टेक्निकली निकलवाना पड़ेगा। कैसे? बहू बाजार गई, एक लौकी लेकर आई, घिया, ठीक। किसी ने पूछा इस लौकी से क्या होगा? कहती इस लौकी से सारा काम हो जाएगा। मैं अम्मा से पूछूंगी अम्मा लौकी कैसी है? अम्मा बोलेगी हरी हरी हरी। बुद्धि तो ठीक लगाई, पर जब नहीं लिया बचपन से तो बचपन में निकलेगा भी नहीं। बहू बड़े प्रेम से डरती डरती अम्मा के पास लौकी लेके गई। अम्मा तबीयत कैसी है? बस बेटा गिन रही हूँ अंतिम सांसें। अच्छा मैं एक बात तो बताओ, ये लौकी कैसी है? अम्मा ने हाथ में लौकी ली, भड़क गई। 30 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक सब्जी खरीदनी नहीं आई, कच्ची है कच्ची, हरी नहीं। निकलेगा भी। हाँ तो नीचे के श्रोताओं ऊपर के देवताओं प्रेम से कहो श्री राधे, और जोर से श्री राधे श्री राधे। बोल भागवत भगवान की जय। बोल शर्वरी मैया की जय। अरे हमसे नहीं डरना तो भगवती से डरो, वो भी बैठ के कथा सुन रही है। भगवती से तो रोज ही मिलना है तुमको। ऐसा ना मैया कान पकड़ के पूछे, कथा में बैठी गप्पे मार के निकल गई। भाव से कथा सुन, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री कपिल जी ने इस प्रकार उपदेश दिया है। भगवती देवहूति ने शरीर छोड़ा है, लेकर चलो मैं आपको एक गजब प्रसंग की ओर। चलो मैं लेकर चलूं आपको इन्हीं भगवती के पूर्व रूप की ओर, सती की। सबसे छोटी जो बिटिया है प्रसूति, इसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी सबसे छोटी बेटी हुई सती। और तुम सब जानते हो सती किससे ब्याही गई? भगवान। चलो एक एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं मैं। शंकर और शंभो ये शिव के नाम नहीं है, ये शिव के काम है। कैसे? शंकरोति इति शंकरः। शम यानी शांति, शम यानी बढ़िया, शम यानी भला। जो शं को करता है वो कौन है? शंकर, जो अच्छा करता है, शांति करता है। दूसरा नाम है शंभो। शम बोधयति उत्पादयति, शंभो, जो उस शांति को, मान लो तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, वो शांति तो तब करेगा जब होगी, नहीं है तो वो उस शांति को बनाएंगे, पैदा करेंगे। उत्पादयति शंभो। अरे भैया शिव के नाम में शिव के गुण छुपे हैं। जगत में पूजे जाने वाले सभी कंकर नहीं होते, जगत का जहर पीने वाले सभी शंकर नहीं। आप हम हिमाचल की धरती पर बैठे हैं, और हिमाचल की धरती या शिव की है या शक्ति की। आओ कुछ देर के लिए सोचो कि तुम और हम शिव पुराण के पंडाल में बैठे हैं। मैं इस समय भागवत पर ही हूं, पर कथा शिव सती की ओर चल रही है।
कहती है कि जो दक्ष है ये अपने दामाद को पसंद नहीं करता। अब दक्ष का अर्थ क्या होता है? एक्सपर्ट। शिव के सामने एक्सपर्टीज नहीं चलेगी। शिव के सामने दक्ष बन के मत जाओ, शिव के सामने भोले भाले बन, महाराज कुछ नहीं आता, न जानाम योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम्। पर ये कौन है? दक्ष। परीक्षित ने सुना, परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ये क्या बात हुई? यदि उसे शिव पसंद नहीं थे उसने अपनी बेटी ब्याही क्यों? बात सही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा मरगणः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। एक बार क्या हुआ? एक खूब बड़ा यज्ञ हुआ, बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा विष्णु शिव बैठे हैं, और सबसे अंत में आया दक्ष। और आज भी दक्ष की प्रवृत्ति के लोग तुमको मिलेंगे। दक्ष ये नहीं देख रहा कि किस किसने नमस्ते की, ये देख रहा है कि किस किसने ले महाराज हमको इतना बड़ा काट दिया, शादी में बुलाया, हमको तो नमस्ते भी नहीं की उसने। अरे अपना रिमोट दूसरे के हाथ में काहे दे के रखते हो? जब चाहे उसने तुम्हारा मूड ऑन कर दिया, जब चाहे ऑफ कर। अपितु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अपने आनंद में रहो, अपनी मौज में रहो। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा, यूं ही ना अपना मिजाज चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बात करे तो दिल बड़ा कीजिए। दक्ष ने क्या देखा? ब्रह्मा बैठे हैं, ब्रह्मा का बैठना बनता, ब्रह्मा इसके पिता है, विष्णु खड़े हैं। सोचो दक्ष की जो गद्दी है वो इतनी बड़ी है कि दक्ष के सामने विष्णु जी भी खड़े। जैसे ही इसकी नजर भगवान शिव पर गई, अरे मेरा दामाद ये बैठा है, आंखें बंद करके ढोंग करता है, पाखंड करता है, धूर्त। ये बहुत सारे अपशब्द कहे, मैं शब्द की मर्यादा रखते हुए चलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या शिव इस समय अपने ससुर का अपमान करना चाहते हैं? नहीं। शिव ने सोचा उनको आने में समय लग रहा है, अपन टाइम का को बर्बाद करें, भजन करने लगे, भजन करते करते डूब गए। अब दक्ष को क्रोध आया, सभा में बैठे हुए सभी देवता कान खोलकर सुन ले, इस व्यक्ति को मैंने अपने बूढ़े बाप के कहने पर अपनी बेटी दी। और कभी भी देखना, एक का मौन दूसरे का गुस्सा बढ़ाता है। कोई तुमसे अपशब्द कहे, तुम चुप रहकर देखो, और भड़केगा। और शिव तो अपने आनंद में है। अब ये शिव को अपशब्द कहने लगा। चिता भस्म कृत स्नानः प्रेत स्रंदस्ति भूषणः शिवापदेशो यशिवो मत्तो मत्त जनप्रियः पतिः प्रमत भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ता बतमया साध्वी चोदिते परमेष्टिना। चिता की भस्म लगाता है, शमशान में रहता है, हड्डियां पहनता है, राख लपेटता है, भूत प्रेतों का साथी है, खुद भी पगला है, साथ वाले भी पगलाए हैं, बोलता जा रहा है। और यहाँ एक बड़ी गजब की बात बोला दक्ष कि ये नाम का शिव है। शिव यानी पवित्र, ये पूरा का पूरा अशिव है, अपवित्र। शिव इस पर भी कुछ ना बोले। अब जब कुछ ना बोले तो ये क्रोध में खड़ा होकर कहता है, मैं देवताओं की सभा में आज शिव को श्राप देता हूं। अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। इसे यज्ञ में भाग मिलना बंद हो जाए। क्षमा करना, कभी भीतर का भाव प्रबल हो जाता है और ये चीजें स्वयं से होती है, कोई प्लानिंग के साथ नहीं होती। और यज्ञ के भाग बंद होने का श्राप किसको दिया? जो यज्ञेश है। कौन? शिव। शिव तो कुछ ना बोले, नंदी सुन ना पाए। नंदी को क्रोध आया। माताओं याद रखना इस बात को, शास्त्र कहते हैं कहीं देवता और गुरु की निंदा हो रही हो, या तो सामने वाले को चुप कराओ या कान बंद करके निकल जाओ। पाप सुनोगे, गौ हत्या का पाप लगेगा। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। मैं
नंदी, शिव की ओर से इस धूर्त दक्ष को श्राप देता हूं, इसने जिस मुख से शिव को गाली दी है, इसका ये मुख बकरे का हो जाए। इसे खूब मैं करने की आदत है, और जिन जिन ब्राह्मणों ने इसका साथ दिया है वो सभी वेद और धर्म को बेचने लग जाए। ये सुना भृगु ऋषि को बड़ा क्रोध है कि भैया हम तो ऐसे ही लपेटा में आ गए। तो भृगु ऋषि ने खड़े होकर शिव के गणों को श्राप दिया, शिव को मानने वाले शिव से दूर हो जाएं, उनके लिए भांग मांस मदिरा ही शिव रह जाए। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना, अब जो बात कहने जा रहा हूं पचा लेना। तुम कोई पुराण नहीं मुझे दिखा सकते जिसमें लिखा हो शिव भांग पीते हुए। ये मैं बात हर व्यासपीठ से कहता आया हूं, आज दोबारा कहूंगा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा शिव भांग पीते हैं। ले आना प्रमाण। शिव का सबसे बड़ा शास्त्र शिव पुराण, कितने श्लोक? 24,000। जिस 24,000 श्लोकों में शिव पर लाल मिर्च तक चढ़ाने का वर्णन आया, भांग का वर्णन वहां भी नहीं आया। अरे नहीं पीते, हम लोग अपना पाप भगवान के माथे पर डालते हैं। तुम शिव के नाम पर भांग पियो, हमारी बला से मरो, पर शिव को बीच में नहीं लाना। शिव को भी, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण कहता है, क्व मांसम क्व शिविर भक्ति क्व मध्यम क्व शिवार्चनम मध्यमं श्रद्धानां तु दूरे तिष्ठति शंकर। कहां शिव की भक्ति, कहां शराब, कहां शिव की सेवा, कहां मांस और शराब वालों से शिव दूर बैठते हैं। ये स्कंद पुराण कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तुम खाते हो खाओ, हमको टेंशन नहीं, पर मेरा निवेदन देवी देवताओं को बीच में मत डालो। अगर तुम्हें शिव का भांग पीना दिखता है, शिव ने तो जहर भी पिया था, पियो। शिव पर धतूरा चढ़ता है, वो कोई क्यों नहीं खाता? निवेदन करूं भैया, निवेदन, तुम भक्ति के नाम पर पाप कर रहे हो। नहीं, शिव नशा नहीं करते। दुख कब होता है? आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे तुम्हें चित्र भी दिख जाएंगे जिसमें भगवान शिव को चिलम ठोंकते हुए दिखा है। लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। तुम्हें तो भजन भी वो अच्छे लगते हैं जिसमें शिव को नशे वाला दिखाया जाता है। मत करो, मत करो। शिव का सम्मान नहीं कर सकते, अपमान करने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। भैया कोई चैलेंज वैलेंज की बात नहीं कह रहा व्यासपीठ से, पर पिछले 20 वर्षों से 15 वर्षों से भगवती के आशीर्वाद से शरीर ने कई ग्रंथ पढ़े, पर शिव के भांग पीने का मुझे वर्णन नहीं मिला कहीं। शिव के 2 सबसे बड़े पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, उसके अलावा महाकाल संहिता, शिव रहस्य, कहीं शिव के नशा करने का वर्णन नहीं मिला। और साइंटिफिकली देखने जाओ, भांग का जो पौधा है वो कैलाश की ऊंचाई पर लग ही नहीं सकता। जिस ऊंचाई पर कैलाश है ना, वहां ये भांग का पौधा लग ही नहीं सकता। जो शिव 88 हजार वर्ष की समाधि लेते हो, हम उन्हें नशेड़ी सिद्ध करते हैं, पाप करते हैं। मैं ना पीने को बोलता ना छोड़ने को, वो तुम्हारा जीवन है, क्योंकि तुम लोग भजन छोड़ सकते हो पर ये चीजें नहीं छोड़ने वाले। तुम प्राण छोड़ सकते हो पर बोतल नहीं छोड़ सकते। भगवान को बीच में नहीं लाना, धर्म को बदनाम नहीं। ठीक, ये वचन है। आज पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, वचन है तुम्हें, आज के बाद शिव को ऐसा मत मानना कि शिव भांग पीते हैं। भैया, अरे शिव तो योग के देवता है। हमारे हिमाचल में एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, भले लोग उसका गलत अर्थ समझते हैं, तंत्र। कोई शमशान में बैठा है हड्डियां लेकर, उसे तंत्र नहीं बोलते भैया। हाँ, तंत्र का अर्थ है जुड़ना। किससे? परमात्मा से। और तंत्र के मूल देवता कौन? शंकर। तुम में से बहुत कम लोग जानते होंगे तंत्र की 2 धाराएं चलती हैं, एक शाक्त तंत्र, एक शैव तंत्र। एक शिव का तंत्र, एक भगवती का तंत्र। भगवती का तंत्र बंगाल से शुरू होता है, शिव का तंत्र कश्मीर से शुरू होता है। शिव योग के देवता हैं, संगीत के देवता हैं। भ्राम्यच्चूडाग्रचन्द्रस्खलदमृतरसेनाप्लुतैर्मुण्डमाला मुण्डैर्लब्ध्वा शरीरं नटनपटुनरै नृत्यमानै परितः चण्डैरक्तक्तहासैर्डमरुडमडमत्कार संस्कार सारै। वो शिव हैं
यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम तम 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 दम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुमं ख्वं 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 ख्वं। ये रावण की कलम है, बहुत टेढ़ा लिखता है। ये शिव है, वो शिव असली हैं जिनके लिए पार्वती तप करती है 3000 वर्ष। उस पार्वती को जब देवता आते हैं कहने कि हम तेरे लिए विष्णु का रिश्ता लेकर आए हैं, तब भी कहती है भले ही सूर्य पश्चिम से निकल जाए मेरा प्रण नहीं टलने वाला। प्रचलति यति भानो पश्चिमे दिक् विभागे, शिवपुराण में पार्वती कहती हैं, यही जगदम्बा कहती है मेरा प्रण नहीं टलने वाला, भले कुंवारी मरूं पर जो बात गुरु ने कह दी सो कह। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इस प्रकार श्रापा श्रापी हुई, लोगों ने डरकर यज्ञ करवाने बंद कर दिए। लोग सोचे शिव को आहुति नहीं देंगे तो देवता श्राप देंगे, और शिव को आहुति देंगे तो दक्ष सजा देगा। यज्ञ, दक्ष ने यज्ञ किया, 15 बेटियों को बुलाया, 16वीं को नहीं बुलाया। कौन? सती। एक छोटी सी बात, क्या सती शिव के तत्व को नहीं जानती? जो पार्वती है वही सती है, सती ही पार्वती है। जानती है तो सती ने शरीर क्यों छोड़ा? छोटा सा इशारा करके आगे बढ़ो। ये सती सीता बनने का प्रयास कर गई, शिव ने मन ही मन छोड़ दिया। यही तन सती ही तो मुहिना। जब सती जी ने जाने की जिद पकड़ी ना, ध्यान से समझना, जो घटना होगी थोड़ी देर बाद वो शिव ने कह दी। श्रीमद् भागवत, हम इस समय 4th स्कंद के अध्याय नंबर 3 के अंतिम श्लोक पर हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी यदि मेरी बात न मानकर भी तू वहां जाएगी, तेरा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब अपने अपमान करते हैं वो मौत का कारण बनता है। शिव ने स्पष्ट कह दिया, यदि व्रजिष्यस्यति हा यमद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सत्यो मरणाय कल्पते। गई सती, और आप सब जानते हैं क्या हुआ। किसी ने सती का सम्मान, माँ आई, माँ तो माँ रहेगी ना भैया, बेटी कैसी है तू, ले जल ले, हाथ पैर धो ले, विश्राम कर ले, फिर यज्ञ देखना। सती जी ने वो पात्र एक और पटका, माँ यज्ञ कहाँ है? माँ कांप गई। माँ ने कांपते हुए इशारा किया, सती जी गई। क्या देखा? पूरे यज्ञ में शिव का कोई भाग। 2 क्षण के लिए भागवत छोड़ो, आओ देवी भागवत की ओर। दक्ष प्रजापति ने भगवती का तप किया, भगवती प्रकट हुई, माँ मेरी बेटी बनकर आओ। आऊंगी, पर जिस दिन तेरे मन में मेरे प्रति सम्मान कम हो जाएगा मैं शरीर छोड़ दूंगी। इस समय सती को सब समझाने का प्रयास करते हैं, दक्ष ने नहीं समझाया, क्योंकि दक्ष जानता है मुझसे पाप हो गया, अब ये भगवती जाएगी नहीं जाएगी। और सती कहती है, अरे मूर्ख दक्ष, पिता नहीं कहा, जिस शिव का 2 अक्षर का नाम पूरे ब्रह्मांड को पावन करता है, तूने उनसे वैर किया। जिनके चरणों पर चढ़े हुए फूल ब्रह्मा माथे से लगाते हैं, तूने उनसे वैर किया। और ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं तुझ जैसे शिवद्रोही की बेटी हूं। मैं अब ये शरीर धारण नहीं कर सकती, मैं लौट कर जाऊंगी, शिव मुझे दाक्षायणी दक्ष की बेटी कहेंगे, मुझे अपमानित होना पड़ेगा। मैं शिवद्रोही की बेटी नहीं बन सकती, अब मैं ये शरीर धारण नहीं करूंगी। और इस सभा में बैठा